साईं मेरे साईं साईं बाबा। ओम साईं राम। हर सांस में तुम हो, हर एहसास में तुम हो। बस कर दो एक उपकार साईं, बुला लो अपने पास और कर दो जीवन धन्य हमारा। श्री साईनाथ महाराज के आशीर्वाद से भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। जो भक्त बाबा का स्मरण करता है उसका जीवन परिवर्तित होने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ कानपुर के रहने वाले बीके मिश्रा जी के साथ। शिरडी में जाकर बीके मिश्रा जी को उस शांति का एहसास हुआ जो जग में शायद कहीं और संभव नहीं था। और इसीलिए हर साल बीके मिश्रा जी साईं धाम की यात्रा करते हैं। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं बीके मिश्रा कानपुर से। आज बाबा के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं कि बाबा से कैसे जुड़े, बाबा क्या हैं, बाबा कौन थे, किस तरीके से बाबा के प्रति क्या फीलिंग्स हैं, क्या अनुभव हैं उनके प्रति। तो ये घटना है सन 93 की। मेरी शादी हुई थी और मेरी जो पत्नी है उनकी जो छोटी बहन थी, सबसे पहले उसने बाबा एक छोटा सा चित्र मुझे दिया था और ये कहा था कि शिरडी के साईं बाबा है। उसकी मान्यता इसी तरीके से थी कि ये बाबा हैं और ये बहुत परीक्षा लेते हैं। तो ये लगता था कि बाबा परीक्षा लेते हैं, कैसे परीक्षा देंगे, डर लगता था परीक्षा से। लेकिन उस चित्र को हमने अपने पूजा घर में रखा हुआ था। शुरू से हनुमान जी, रामचंद्र जी जो हमारे मतलब सनातन धर्म के देवता हैं, उन लोगों की भगवान है, उनकी हम लोग पूजा करते रहते थे। तो बाबा का चित्र रखा और पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन ये कहते थे बाबा परीक्षा मत लेना, परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से बाबा के प्रति मतलब धीरे धीरे बड़ा लगाव चलता रहा। सन 94 में इंजीनियरिंग करने के बाद जब मुझे फर्स्ट जॉब मिली तो कुछ इत्तेफाक ऐसा रहा कि हमारे जो फाउंडर हैं, जो हमारे ओनर हैं श्री रंजीत सिंह जी, तो उनका मंदिर बनना था साईं दरबार बिठूर। तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई और हम वहाँ जाना शुरू किए। तो जब हम जाते थे तो ये सोच के जाते थे कि बस मंदिर गए हैं, अपना काम करना है और लौटना है। तो डे फर्स्ट जब हम वहाँ पहुँचे, ये बात है सन नवंबर 1994 की। तो जब डे फर्स्ट वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले जब गए थे तो अपना काम देखा और जाके मंदिर में बैठ गए। बाबा की मूर्ति में और बाबा की तरफ क्या आकर्षण था ये नहीं समझ में आया कि गए थे वहाँ 1-8 घंटे के लिए और कम से कम 4-5 घंटे हमने वहाँ बिताए बाबा के पास। और बस वो दिन है और आज का दिन है। तो इस तरीके से बाबा से जुड़ाव हो गया। फिर धीरे धीरे बाबा की भक्ति में इतना रमे कि आज तक ये सोच ही नहीं पाया कि ये सब हुआ कैसे और हुआ क्यों। शुरुआत में मेरी जो धारणा थी वो यही थी कि बाबा मुसलमान हैं, पीर फ़कीर हैं। लेकिन जब गए तो वही रामचंद्र हनुमान रूप में, जैसे जैसे जो लोग जिस तरीके से उनको मानते रहे, ध्याते रहे, उस तरीके से उनसे जुड़ा होता रहा। शुरुआत में तो केवल मतलब एक एज ए दार्शनिक थे, फिलासफर थे कि बाबा के पास जा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। धीरे धीरे उनकी तरफ झुका हुआ। और सन 1997-98 की बात है, हमारे जो फाउंडर रंजीत सिंह जी थे उनका एक घर बनना था, बंगला बनना था स्वरूप नगर में। तो वहाँ हमारा एक मित्र रहता था सर्वेश तिवारी, वो भी इंजीनियर था। साथ में हम लोग वहाँ काम कर रहे थे। तो बाबा का एक मंदिर जो अपने घर पे बना रहे थे, तो उसमें बाबा की मूर्ति रखने के लिए वो एक स्पेस बना रहे थे मंदिर का कि बाबा की मूर्ति वहाँ पे किस तरीके से कैसे होगी। तो उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बाबा के जो गोल्ड के लॉकेट थे, एक लॉकेट उससे निकला और रंजीत सिंह ने लॉकेट उठाया, ये कहते हुए कि तो बाबा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। उसने रख लिया।
थोड़ी देर बाद करीब 10-15-20 मिनट बाद हम भी उस साइड पे पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो मुझसे पूछता है, उसका क्वेश्चन है मुझसे कि तुम तो बाबा को बहुत मानते हो, तो बाबा से अभी तक क्या मिला? तो हमने बाबा ने तो सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है, तो ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें क्या मिला? तो उसके बाद बात आई गई और वहीं ख़त्म हो गई। इसके बाद हम लोग उनके जो जिस जगह वो रहते थे अपने नवभारत अपार्टमेंट में, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जाने के बाद मंदिर में एक कार्यक्रम हुआ था, उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स थी, उसमें एक मेरे घर का भी फ़ोटोग्राफ था। तो वो सारी फ़ोटो हम उनको दिखा रहे थे, भाभी जी थी, भैया भी जी थे। फ़ोटो देखते देखते उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कहाँ की फ़ोटो? तो मैंने कहा मेरे घर की है, बाबा का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, इसमें लेकिन कोई मूर्ति नहीं थी। तो बोले आप मूर्ति नहीं रखते? हमने कहा नहीं, मूर्ति है ही नहीं मेरे पास अभी तक, ना तो मिली है ना हम लाए हैं। कह रहे चलो हम आपको एक मूर्ति दे रहे हैं। तो उन्होंने ये जो बाबा हैं सामने, इनकी मूर्ति उन्होंने मुझे ला के दी। अब मेरे पास दुविधा थी कि मैं बाइक से गया था और बाबा को कैसे लेके आए, क्योंकि वो कम से कम 20 साल उन्होंने इनकी पूजा करी थी अपने घर पे, 20-21 साल पूजा करी थी। तो बिल्कुल साक्षात स्वरूप मान के बाबा का हम तो चल रहे थे कि भाई बाबा को कैसे लेके जाएंगे, बांध के नहीं जा सकते, पैक करके ले नहीं जा सकते। तो इसको आप एक मिरेकल कहो या कुछ भी कहो। हमने बाबा से कहा बाबा आपको तो चलना है मेरे साथ, मेरा घर स्वरूप नगर से कम से कम 22 किलोमीटर की दूरी पे। और बाबा को हमने इस टंकी पे बैठाला बाइक की और एक पॉलीथीन में रखे और उनको लेके घर गए। आप विश्वास मानिए, ना मुझे कहीं ब्रेक लेना था और ना मुझे कहीं जाम में रुकना था, जब कितनी भीड़ होती है सब कुछ। और साथ बाबा एकदम आराम से घर तक आए। रंजीत सिंह जी ने जब बताई कि सारी चीज़ें, तो बोले देखो बाबा तो खुद साक्षात इनके साथ जा रहे हैं, और क्या चाहिए बताइए? बाबा इनके साथ साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और बाबा जब से इधर आए तब से बराबर उनकी पूजा भक्ति सब कुछ उसी तरीके से चल रही है। और बाबा की जो लीलाएँ हैं वो बहुत अगाध और अनंत है, इसके विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। ऐसे बहुत सारे अनुभव और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। एक बार अभी हम लोग 800 जा रहे थे, हनुमान मेरे साथ था, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उस समय, हम पीछे की सीट पे बैठे थे। और बैठे बैठे अचानक से मतलब झपकी सी आई, तो मैंने देखा इसने जो है गाड़ी को कहीं टकरा दिया है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और जैसे मेरी आँख खुली तो मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो है क्या कहते हैं, इसकी आँख जो है झपक रही थी। थोड़ी देर बाद इसके घर से इसके भांजी का फ़ोन आया मेरे पास कि ये जो है मामा कहाँ है? तो हमने कहा मामा तो मेरे साथ ही बैठे हुए। कह रहे वो बात करा दो, नानी बात करना चाहती है। तो हमने कहा बताइए क्या बात है? कह रहे मैंने सुना चोट लग गई और गाड़ी लड़ गई। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की